शिक्षा के शहर इलाहाबाद से होते हुए आस्था की नगरी बनारस और अब पूर्व का मैनचेस्टर यानी कि औद्योगिक नगरी कानपुर आ पहुंचे हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। अजब इत्तेफाक यह है कि तीनों शहर गंगा की लहर से जुड़े हुए हैं। बनारस में मोदी के लिए सीट छोड़ने के बाद कैसा है डॉक्टर जोशी का चुनावी अभियान, देखते हैं सीधे चुनावी मैदान से। शिक्षा के शहर इलाहाबाद से होते हुए आस्था की नगरी बनारस और अब पूरब के मैनचेस्टर यानी उद्योग नगरी कानपुर आ पहुंचे हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। एक अजब इत्तेफाक है कि ये तीनों शहर गंगा की लहर से जुड़े हैं। तमाम झंझावातों के बीच बनारस की सीट मोदी के लिए छोड़ने के बाद कानपुर में कैसा चल रहा है डॉक्टर जोशी का चुनावी अभियान, देखते हैं खुद चुनावी मैदान से। कानपुर में चुनाव प्रचार में रम गए हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। कभी मॉर्निंग वॉकर्स के बीच, कभी किसी हवन पूजन में, तो कभी कभी पार्टी पदाधिकारियों के बीच। निशाने पर रहते हैं मौजूदा सांसद और केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल। इसलिए वे मौका मिलते ही कोयला घोटाले का मुद्दा उठाते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, 1,86,000। डॉक्टर जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की मौका पाते ही क्लास ले लेते हैं। वो भी एक्स हो जाए, फुल हो जाए, तो फुल तो सबको होना है। लेकिन बाहरी होने का मुद्दा जोशी जी के गले पड़ गया है। यहां तक कि बीजेपी के ही एक कॉर्पोरेटर विकास जायसवाल ने भरी बैठक में मुद्दा उठाकर उनके साथ अभद्रता कर दी। यही नहीं, डॉक्टर जोशी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सामूहिक इस्तीफे के बैनर लगाए और नारेबाजी भी की। बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश बता रही है और कोयला घोटाले के मुद्दे को लेकर ज्यादा आक्रामक हो उठी है। कानपुर महानगर की जनमानस ने उस कोयला घोटाले को कहीं न कहीं आहत किया। उस कोयले की कालक और धूल कहीं न कहीं कानपुर महानगर में भी दिखाई पड़ रही थी। जनता ने ये तय कर लिया कि श्री प्रकाश जायसवाल को इस बार वनवास देना है। उधर कांग्रेस का झंडा उठाए श्री प्रकाश जायसवाल एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा का कौन प्रत्याशी आया है, इससे क्या फर्क पड़ता है। कानपुर में लोकल जो 3 प्रत्याशी थे, पिछली बार लड़े हैं 3 बारों में, वो लड़ के हार चुके। उनको ऐसा लगा कि बाहर का व्यक्ति कोई आना चाहिए, बाहर का व्यक्ति बुलाया है। लेकिन जायसवाल कोई रिस्क नहीं ले रहे। कभी तंगलियों में घूमते हैं तो कभी भंडारे में शामिल होते हैं। हर धर्म के लोगों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं और कांग्रेस से नाता तोड़ चुके सतपाल महाराज के शिष्यों से भी वोट मांगने पहुंच जाते हैं। हालांकि कोयला घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देते, इसका जिम्मा दूसरे नेताओं ने उठा रखा है। जिस दिन जोशी जी कानपुर तशरीफ लाते हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया, तो इन्होंने उनसे भी ये प्रश्न किया कि आप भी कोई सजा भुगतेंगे अगर ये गलत निकला। इनके दौर का एक भी घोटाला नहीं है। इन्होंने तो आने के बाद कोल की बिडिंग ई बिडिंग कर दी है, कहीं कोई घोटाले का प्रश्न ही नहीं। यूं तो हर उम्मीदवार अपना दांव चल रहा है, लेकिन चर्चे और पर्चे बयां कर रहे हैं कि यह सियासी महाभारत जोशी बनाम जायसवाल है। कोई स्काईलैब बता रहा है तो कोई कोयले की कालिक दिखा रहा है। वोटिंग 30 अप्रैल को, लेकिन इस कनपुरिया सियासी महाभारत का नतीजा 16 मई को। प्रभाकर और कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, कानपुर, IBN 7।